मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है भगवान को प्रेम कैसे दें, भाग 4। विषय एक बार फिर से सुने। भगवान को प्रेम कैसे दें, भाग 4। इस विषय पर हमारी 3 सभाएं हो चुकी हैं। यह 4थी सभा है। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने एक बहुत रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा, एक माँ है, उसके 4 पुत्रियां हैं। मन में बहुत इच्छा है कि भगवान मुझे पुत्र दे दे। उस माँ को भगवान ने पुत्र दे दिया। अब माँ अपने उस पुत्र का सारा काम करती है। सभी माताएं अपने छोटे बालकों का सब काम करती हैं। बालक की सुरक्षा और रक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं। बालक को कब दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब स्नान करवाना है, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, कौन सी साबुन से, पूरा ध्यान रखती है बालक की सुख सुविधाओं का। बालक गंदगी में भर गया, लिपटा हुआ है चारों तरफ से। माँ देखती है, कण मात्र भी उसे क्रोध नहीं आता। मुस्कराती है, हंसती है और बहुत प्रसन्नता से अपने उस बालक की गंदगी को साफ कर देती है। माँ के बहुत कीमती कपड़ों में बालक अनेक बार मलमूत्र कर देता है। माँ को तनिक भी क्रोध नहीं आता। बालक को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो जाए, इसलिए माँ अपने भोजन का पूरा ख्याल रखती है। जब तक बालक स्तनपान करता है, तब तक माँ के भोजन का प्रभाव दूध पर पड़ता है। भैया जी, पूरा काम माँ करती है, पूरा ध्यान माँ रखती है, सब कुछ माँ करती है उस बालक का। और बहुत प्रेम से मच्छरों से, मक्खियों से, कीड़े मकोड़ों से
रक्षा करती है माँ। माँ अपने उस बालक का जितना काम करती है, जितना ध्यान रखती है, उसकी सुख सुविधाओं का, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा ध्यान भगवान किसकी सुख सुविधा का रखते हैं, किसकी सुरक्षा और रक्षा का ध्यान रखते हैं भगवान, किसके काम करते हैं भगवान। इसका उत्तर है जो उनको प्रेम देता है। भगवान कदम कदम पर उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसके जीवन में कोई असुविधा उत्पन्न न हो जाए, कोई कठिनाई नहीं आ जाए, कोई परेशानी पैदा न हो जाए। बड़ा भारी ध्यान रखते हैं भगवान उसका, रक्षा करते हैं उसकी, सुरक्षा करते हैं उसकी। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एक बार सवेरे दांत साफ करने के लिए बैठे। उस समय गांव के मकानों में बेसिन वगैरह नहीं हुआ करते थे। गर्मी का मौसम था। बाई जी घर के बाहर जो चौकी चबूतरी बनी हुई थी वहाँ आकर के बैठ गए। मंजन की डिबिया उनके साथ में, पानी का लोटा उन्होंने रख दिया नीचे और बैठ गए। मंजन हथेली में ले लिया। इतने में उनको याद आया कि भाई ब्रश भूल गए। मंजन करने के बाद थोड़ा सा ब्रश काम में लेते थे। शरीर कुछ अस्वस्थ था। सोचा कि ब्रश लाने के लिए उठना पड़ेगा। इतने में उनका सहयोगी, घर में काम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला एक बालक आया। शायद उसका नाम गोपाल था। जैसे ही उनके मन में आया कि ब्रश भूल गया और उठना पड़ेगा और अस्वस्थ शरीर था, थोड़ा असुविधा सी महसूस हो रही थी उनको। मन में आया कि अब उठूं। इतने में वो गोपाल आया और आकर के बोला कि भाई जी आप ब्रश भूल गए, लीजिए ब्रश। भाई जी की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। मन में आया कि प्रभु आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे उठने ही नहीं दिया आपने। इतना ध्यान रखते हैं आप मेरा। गदगद हो गए। एक अंग्रेज महिला भक्त थी, नाम था उनका एनी बेसेंट। आश्रम में आग लग गई।
आश्रम था, तो भैया जी उनके आश्रम में आग लग गई। लोग भाग करके आए, बोले माता जी आश्रम जल रहा है, आश्रम जल रहा है, आश्रम जल रहा है। माता जी शांत निश्चिंत निर्भय प्रसन्न बैठी बैठी देख रही हैं। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं। लोगों ने कहा कि माता जी आश्रम जल रहा है। बोले भैया देखो, मैंने तो जलाया नहीं, पूरा ध्यान ही रखा, अपने आप आग लग गई। आप लोग बुझाने की कोशिश करो, अब मैं क्या करूं। कोशिश की गई, सफलता नहीं मिली, आश्रम जल गया। माता जी निश्चिंत निर्भय आनंद में। 1 घंटे के बाद में कोई एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि माता जी, मैंने सुना है कि आश्रम जल गया। उन्होंने कहा कि भैया देख लो, सामने जला हुआ पड़ा है। तो उन्होंने 1 रुपए की थैली दी और माता जी को कहा कि माता जी, इसमें इतने रुपए हैं कि आपका नया आश्रम बन जाएगा, लीजिए रुपए। उन्होंने उन रुपयों की थैली को माता जी के चरणों में रख दिया। माता जी बहुत हंसी और हंस करके बोली, अरे प्रभु, इतनी भी क्या जल्दी थी, इतनी भी क्या जल्दी थी। 2-4 दिन निकलने देते। चलो जैसी आपकी इच्छा। परम श्रद्धे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बार मथुरा से आगरा जा रहे थे। नदी के किनारे किनारे, यमुना नदी के किनारे किनारे बरसात का मौसम था। नदी पानी से भरपूर भरी हुई। एक जगह नीचे की जमीन कुछ पोली थी, खाली थी। संत ने पैर रखा, जैसे कोई खड्डे में चला गया हो पैर, नदी में गिर गए। गिरते ही उनके मन में आया, तेरा जाई, तेरे बचें। फिर सोचा, किधर तेरे, किनारा किस तरफ है। आंखें नहीं थी स्वामी जी महाराज के। तत्काल मन में आया, क्यों तेरे, मैं जानबूझ करके नदी में गिरा नहीं। भगवान यदि इसमें राजी हैं कि यह शरीर पानी में डूब जाए, तो क्यों तेरा जाई। प्रभु की प्रसन्नता यदि इसी में है कि यह शरीर डूब जाए, तो डूबने दो। पानी में बहते हुए शरीर को
उन्होंने इस भावना के आने के बाद एकदम ढीला छोड़ दिया। जैसी आपकी प्रसन्नता, करो प्रभु वैसा। भैया जी, तत्काल चमत्कार हो गया। ऐसा महसूस हुआ उनको कि उनके शरीर को किसी ने हाथों पर उठाया और बाहर ला करके डाल दिया। अपने आप को उन्होंने बाहर पाया। सेकंड में, ये काम सेकंड में हो गया। हाथ घुमाया, देखा तो मिट्टी ही मिट्टी। गदगद हो गए, आंखों में प्रेम के आंसू बहने लग गए। सिवा प्रभु के ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अच्छा प्रभु, आपकी प्रसन्नता इसमें है कि ये शरीर रहना चाहिए, रखो। निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूं कि एक ममतामयी मां से भी करोड़ों गुना ज्यादा भगवान उसका ध्यान रखते हैं जो उनको प्रेम देता है। इसलिए हर भाई को, हर बहन को यह पक्का निश्चय करना चाहिए, मुझे इस जीवन में केवल एक ही साधना करनी है, और वो है भगवान को प्रेम देना। भगवान को प्रेम देने के संबंध में स्वामी जी महाराज से मैंने 4 प्रश्न पूछे। प्रेम देने का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान को कितनी देर प्रेम दें? तीसरा प्रश्न, भगवान कहाँ हैं? और चौथा प्रश्न, भगवान को प्रेम कैसे दें? पहले 3 प्रश्नों के उत्तर पिछली सभा में बता दिए गए। आज मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को प्रेम कैसे देवें। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छी तरह से समझना। भगवान को प्रेम देने के लिए कुछ नहीं करना है। प्रेम की साधना में आपके हृदय के भाव का विशेष महत्व है। क्या करते हैं आप, इसका महत्व कम है, भाव का महत्व ज्यादा है। आपका भाव सही रहना चाहिए, एकदम चिंतन सही रहना चाहिए, सोच सही रहनी चाहिए। भगवान को प्रेम देने के लिए कुछ बातें आपको ठीक से समझनी पड़ेगी। पहली बात, स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि महाराज भगवान को प्रेम कैसे देवें, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहली बात है
अपने सहित अपना सब कुछ भगवान को दे दो। अपने पास कुछ मत रखो, अपने सहित अपना सब कुछ भगवान को दे दो। क्या क्या भगवान को दे दें? क्या दे दें भगवान को? उन सब को दे दो जिनके बारे में आप यह सोचते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जो आपको मेरा लगता है ना, उन सब को भगवान को दे दो। अपने पास एक सुई भी मत रखो, सब कुछ परमात्मा को दे दो। क्या दे दें? क्या दे दें? अपनी सारी संपत्ति दे दो। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ऑफिस, कारखाना, सब संपत्ति भगवान को दे दो। सुई से लेकर हीरे मोती तक आपके पास जितना भी सामान है, सब भगवान को दे दो। इसके बाद जो आपके परिवार के सदस्य हैं, माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, संतान, इन सब को भगवान को दे दो। इसके बाद आपके पास जो शरीर है, इस शरीर को भगवान को दे दो। आपके पास में इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, जीभ है, दांत है, मुंह है, हाथ पैर हैं, हृदय हैं, फेफड़े हैं। जो कुछ है ये शरीर के अंग, इन सब को भगवान को दे दो। और क्या दे दें? अपने आप को भगवान को दे दो। अपनी संपूर्ण इच्छाओं को भगवान को दे दो। अपने पास कुछ मत रखो, न संपत्ति, न परिवारजन, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न स्वयं। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यदि आप सब कुछ भगवान को दे देंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। प्रेम देने का मतलब क्या होता है? भगवान को प्रसन्नता देने की भावना रखना और यथाशक्ति यथासंभव भगवान को प्रसन्नता देना, 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 देना। मन में रहे कि मैं मेरे प्रभु को अधिक से अधिक प्रसन्नता कैसे दूं, कैसे दूं, कैसे दूं, कैसे दूं। और अवसर मिलते ही भगवान को प्रसन्नता देना, 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 देना। भैया जी, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कब? जब आप अपना सब कुछ भगवान को दे देते हैं। बहुत आनंद आता है उनको।
बड़ी भारी प्रसन्नता होती है। सब कुछ प्रभु को दे दो, अपने पास कुछ मत रखो, कुछ मत रखो। मैंने कहा कि महाराज मैं सब कुछ भगवान को दे दूंगा तो मेरे पास फिर क्या बचेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, कैसे मैं इस समाज में और परिवार में रहूंगा। कुछ नहीं रहेगा तो कैसे मेरा काम चलेगा। शंकाएं हुई मुझे। बड़ा जोरदार उत्तर था, यदि तुम अपना सब कुछ भगवान को दे दोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ बचेगा। सब कुछ देने के बाद भी सब कुछ बच गया, ये कैसे हो गया? भैया जी, ये प्रेम की गणित है, प्रेम की गणित है। जितना आप प्रेम देंगे भगवान को उतना ही ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेम देने से बढ़ता है, न देने से घटता है। दूसरी चीजें देने से घट जाती हैं। महाराज, प्रेम की साधना बहुत विचित्र है। संत ने कहा कि सब कुछ देने के बाद भी तुम्हारे पास सब कुछ बचेगा। कैसे बचेगा महाराज? कैसे देऊं मैं भगवान को सब कुछ, और कैसे मेरे पास बचेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सब कुछ देने के बाद सब कुछ कैसे बचेगा? उत्तर दिया, तुम्हें केवल भाव सही रखना है। भगवान को सब कुछ कैसे देवें? केवल भावना से, केवल चिंतन से, केवल विचार से। एक बार भगवान से कह दो, हे परमात्मा, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है, तेरा है, तेरा है। उसके मालिक आप हैं। संपत्ति के मालिक आप हैं, परिवार जनों के मालिक आप हैं, शरीर के मालिक आप हैं। अब तक आपके मन में एक भाव था, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब आपको भाव रखना है, प्रभु तेरा, 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 मेरा कुछ नहीं। भैया जी, इस तरह का भाव यदि आप रख लेते हैं ना, तो आपने सब कुछ रख कर भी सब कुछ भगवान को दे दिया। सब कुछ भगवान को देने का मतलब है केवल ये सोच लेना, भगवान से बोल देना, एक निश्चय कर लेना कि प्रभु सब कुछ आपका है, आपका है, आपका है। इस बात को ठीक तरह से समझ लेना,
अपने चिंतन को इसी तरह से बना लेना। देखो, एक बार तेरा कहने के बाद कभी उलट करके वापस मेरा मत कहना, मेरा मत मान लेना, ऐसा सोच मत लेना कि मेरा मेरा मेरा। एक बार कह दिया प्रभु तेरा है, मालिक तू है, मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। भैया जी, भगवान को आपने सब कुछ दे डाला, हो गया भगवान का वह। देखो मजा। रहा आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कहीं नहीं हुआ। अब तक आपके मन में भाव था मेरा मेरा मेरा, अब भाव बन गया कि नहीं प्रभु, मेरी गलती हो गई, तेरा 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 तेरा। ध्यान से सुनना, भगवान को जो प्रसन्नता मिलती है ना, वो क्रिया से नहीं मिलती है, वो मिलती है आपकी भावना से। ये जो आपके मन में भाव रहता है, ये बात याद रहती है आपको हरदम कि प्रभु तेरा है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। इस भावना से, इस चिंतन से भगवान को प्रसन्नता होती है। खूब अच्छी तरह से यह भाव बना लीजिए, प्रभु सब कुछ तेरा है, संपत्ति तेरी है, शरीर तेरा है, परिवार के सदस्य तेरे हैं। बस भैया जी, सब कुछ प्रभु को दे दिया आपने, कुछ नहीं रखा अपने पास में, सब कुछ दे दिया। तो भैया जी, निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझना है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके कलेजे में भाव रहना चाहिए, तेरा तेरा तेरा। बोलने में आप ऐसा ही बोलना कि ये मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, संपत्ति मेरी है, शरीर मेरा है। अपने व्यवहारिक जीवन में वैसे की वैसे आप बोलना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्यवहार में यदि आप इनके बारे में ऐसा बोलेंगे कि ये तीनों चीज़ें मेरी है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, संपत्ति मेरी है, भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे। आपका चिंतन एकदम सही हो गया, भाव एकदम सही हो गया, हो गई प्रेम की साधना। दे दिया आपने अपना सब कुछ भगवान को। अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा जिसे आप कह सकते हैं मेरा है, कुछ नहीं बचा, एक सुई भी नहीं बची महाराज। ये भाव यदि आपने बना लिया, भगवत प्रेम की साधना हो गई। देखो, भगवान को प्रेम देने की साधना में धोखा हो सकता है। आप सोचते हैं कि मैंने तो प्रभु को बोल दिया, कह दिया, भाव बना लिया, तेरा तेरा तेरा,
लेकिन वास्तव में आपका भाव सही बना या नहीं बना, इसका एक थर्मामीटर है। उस थर्मामीटर को आप हरदम लगाए रखना, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का धोखा न हो, धोखा न खा जाएं आप। थर्मामीटर क्या है? जांच यंत्र क्या है? यदि आपको किसी भी वस्तु और व्यक्ति के वियोग का डर लगता है, शरीर के जाने का भय लगता है, वस्तु व्यक्ति के वियोग हो जाने पर शरीर के न रहने की संभावना बन जाने पर आपको घबराहट होती है, दुख होता है, और चले जाने पर बहुत बड़ी हलचल हो जाती है, परेशानी हो जाती है, चिंता हो जाती है, तो समझ लेना कि अभी भगवान को आपने अपना सब कुछ नहीं दिया। शरीर, परिवारजन, सामान और संपत्ति के वियोग का भय लगता है। वियोग हो जाने पर चिंता होती है। समझ लेना कि भाव कच्चा है। प्रेम की साधना बराबर हुई नहीं। महाराज, इनके वियोग का लेश मात्र भी दुख नहीं हो, लेश मात्र भी चिंता नहीं हो, तनाव नहीं हो, परेशानी नहीं हो, तो समझ लेना कि मैंने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। प्रेम देने की साधना पक्की हो गई इस दृष्टि से। ध्यान देना, धोखा मत खा जाना। ऐसा न हो कि मुंह से बोलते रहो तेरा तेरा तेरा, और भीतर से सोचते रहो मेरा मेरा मेरा। ऐसा धोखा न हो जाए जीवन में। स्वामी जी महाराज सत्संग के लिए गए किसी शहर में। एक संपन्न व्यक्ति के घर ठहरे। संयुक्त परिवार था, 30-35 सदस्य थे। भगवान के विधान से परिवार में सब लड़कियां ही लड़कियां, सब के लड़कियां। केवल एक लड़का, आयु उसकी कोई 1.5-2 वर्ष, बाकी सब लड़कियां। बड़े लाड प्यार से उस बच्चे को रखा जाता था। परिवार में एक अच्छा नियम था, और वो नियम क्या? प्रातःकाल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करना, सोने के पहले भी बड़ों को प्रणाम करना अच्छा नियम है। आपके घर में यदि यह नियम लागू नहीं है तो कृपया इस नियम को लागू करें। बड़ी भारी महिमा है प्रणाम की। भगवान राम भी प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान करते थे प्रणाम। भैया जी सभी लोग उठने के बाद स्वामी जी महाराज को भी प्रणाम करते थे। और वो जो छोटा बच्चा था ना, उस बच्चे को ला करके स्वामी जी के चरणों में लौटा देते।
और कहते कि महाराज बच्चा आपका है, इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे। भगवान का बच्चा है, आपका बच्चा है, इसको आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी महाराज कहते कि हाँ भैया, खूब आशीर्वाद दूंगा इसको मैं, मेरा बच्चा है, मेरे प्रभु का बच्चा है। भैया जी रात्रि में भी बच्चे को स्वामी जी के चरणों में लौटाते, दोपहर में भी लौटा देते। बड़ा जोरदार काम। स्वामी जी महाराज को एक चीज का अनुभव हुआ, संत जहां ठहरते हैं ना, उस परिवार के सदस्यों की सेवा लेते हैं, लेकिन महाराज जितना लेते हैं ना, बड़ा गोपनीय तरीके से करोड़ों गुना ज्यादा दे करके उस परिवार से निकलते हैं। तो स्वामी जी महाराज को अनुभव हो गया कि इस परिवार के सब लोग बहुत बड़े धोखे में है। पूजा पाठ, जप तप, भजन कीर्तन, बाहरी साधनाएं सब बहुत अच्छी कर रहे हैं, करना चाहिए, बाहरी साधनाओं को करना चाहिए, इनका महत्व है। लेकिन संत समझ गए कि भगवत प्रेम की साधना से ये परिवार वंचित है। तो भैया जी सत्संग पूरा हो गया, वहां से चलने का समय आ गया, संत की विदाई होने लगी। सब ने स्वामी जी को प्रणाम किया, उस बच्चे को ला करके स्वामी जी के चरणों में लौटाया और कहा कि महाराज आपका बच्चा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि हाँ भैया मेरा बच्चा है, लाओ इसे आशीर्वाद देता हूँ। उसको गोद में ले लिया। परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए, बालक इतने बड़े संत की गोद में ले लिया। कार में बैठ गए, रेलवे स्टेशन आ गए, वहाँ एक कुर्सी पर बैठे, ट्रेन आ गई, बच्चा संत की गोद में। डिब्बे में चढ़ गए, बच्चा गोद में। गाड़ी चलने का समय हो गया, बच्चा स्वामी जी की गोद में। स्वामी जी ने कहा कि भैया गाड़ी चलने वाली होगी, यदि कोई सज्जन भाई बहन डिब्बे में है तो अब उतर जाओ नीचे। 10 सेकंड के बाद में पूछा, अब कोई नहीं है ना डिब्बे में, फर्स्ट क्लास में थे? तब आवाज आई कि महाराज जी अभी हम 3 प्राणी हैं आपके सामने, उस बच्चे के दादाजी, उस बच्चे के पिताजी, उस बच्चे की माँ। बहुत बेचारे चिंता में। गाड़ी चलने का समय हो गया, बच्चा संत की गोद में है, कहीं स्वामी जी महाराज भूल तो नहीं गए, चिंता में फंस गए। उन्होंने कहा कि महाराज अभी हम 3 प्राणी हैं आपके सामने। अरे तो भैया उतरो नीचे, गाड़ी तो चलने वाली होगी। तब दादाजी ने कहा कि महाराज जी आप भूल गए क्या, हमारा बच्चा आपकी गोद में है। तो स्वामी जी ने थोड़ा बाहरी रूप से कठोरता दिखाई, अंदर करुणा थी। बोला बिल्कुल नहीं भूला, बच्चा मेरी गोद में है, मुझे याद है, लेकिन आप लोग जल्दी से उतर जाओ।
अरे महाराज, तो बच्चा तो हमको दो। बोले नहीं, बच्चा नहीं देंगे, बच्चा मेरा है, जहाँ मेरी इच्छा होगी इसको लेकर के जाऊंगा, आप जल्दी उतरो। उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब बताया उनको कि जब तक मैं आपके परिवार में रहा, आपने कितनी बार मुझसे ये कहा कि स्वामी जी महाराज बच्चा आपका है, इसे आशीर्वाद दीजिए। ये कितनी बार कहा आपको याद है? आपने गिनती नहीं की, मैंने गिनती करवाई। इस दौरान आपने कोई 40-42 बार ये कहा, महाराज जी बच्चा आपका है, आशीर्वाद दीजिए, बच्चा आपका है, आशीर्वाद दीजिए। इतनी बार कहा आपने, इसलिए बच्चा मेरा है, मैं लेकर के जाऊंगा, आप नीचे उतरो जल्दी से। और रोने लग गए, पैरों में गिर गए, महाराज इकलौता बेटा है, दे दो दे दो दे दो। संत ने कहा ले जाओ इसे, लेकिन अपने जीवन में होने वाले धोखे को मिटाओ। वाणी के द्वारा ऊपर से बोलते हो भगवान का है, आपका है, और भीतर भीतर सोचते हो मेरा बच्चा, बहुत बड़ा धोखा आपके जीवन में हो रहा है, सावधान हो जाओ। भगवान की चीज है, भगवान को दे दो, मन में सोच लो प्रभु तेरा तेरा तेरा, एकदम पक्का सोच लो, तुम्हारी साधना कच्ची है। सावधान कर दिया महाराज। लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ 40 लाख रुपए की चोरी हुई। 40 लाख रुपए की चोरी हुई। 5 लड़के थे उनके। सवेरे उठे, पता लगा, पुलिस को बुलाया, कार्यवाही करा दी, कागज तैयार हो गए। पुलिस के बड़े अफसर ने कहा कि परिवार के मुखिया कौन है उनको बुलाओ, उनके हस्ताक्षर करवाने हैं कागजों पर। बच्चों ने कहा कि साहब पिताजी 10 बजे के पहले नहीं आ सकते। कहाँ गए हैं? बोले घर में हैं, लेकिन उनका नियम है कि प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक वो अपनी साधना में रहते हैं, किसी भी कीमत पर कमरे के बाहर नहीं आते हैं। हम उनके दरवाजे को नहीं खटखटा सकते। पुलिस के अधिकारी जी चकित थे। 10 बजे दरवाजा खुला, लक्ष्मी नारायण जी बाहर आए, पुलिस की गाड़ियां देखी, भीड़ भड़क्का देखा, अपने बच्चों से पूछा भाई क्या हो गया? पुलिस के अधिकारी जी वहीं खड़े, उन्होंने कहा कि सेठ साहब मैं बताता हूं कि क्या हुआ, घबराइएगा नहीं सुन करके। आपके यहाँ 40 लाख रुपए की चोरी हो गई। मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए सुन करके। पुलिस के अधिकारी जी ने सोचा कि सुनते ही इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। संकेत किया उनके पुत्र को कि भैया कोई डॉक्टर को लेकर के आओ। समझ गए वो लक्ष्मी नारायण जी, सब कुछ समझ गए और बोले किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि चोरी होने से मेरे को कोई दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है?
भगवान की दी हुई मुद्रा को मैंने संभाल करके रखा, ठीक तरह से दरवाजे रात्रि में सोने के पहले बंद किए। लेकिन हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि पट्टा आया किधर से, वो बड़ा नटखट है। कन्हैया आया किधर से, आया किधर से वो कन्हैया? कन्हैया की संपत्ति है, कभी ले जाता है और कभी रख जाता है। रात को आ गया, लेकिन वो आया किधर से? बड़ा नटखट है। फिर भी पुलिस के अधिकारी जी के समझ में बात आई नहीं। उन्होंने कागज सामने किए और कहा कि साहब आप इन कागजों पे दस्तखत करो जल्दी से, आगे की कार्यवाही करनी है। हाथ में कागज लिए लक्ष्मी नारायण जी ने, आंखों में आंसू बहने लग गए और ये कहते कहते उन कागजों को फाड़ दिया, मेरे कन्हैया के खिलाफ कागज बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे कन्हैया के खिलाफ कागज बनाए और मुझसे हस्ताक्षर करवा रहे हो। कोई चोरी नहीं हुई मेरे यहां भैया जी, लेश मात्र भी दुख नहीं। मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि भगवान को प्रेम देने के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि अपना सब कुछ भगवान को दे दो। स्वामी जी महाराज के पास में एक बहन गई और कहा कि महाराज, मैं भगवान को प्रेम देना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम अपनी झोली में जो कुछ भरकर लाई हो ना, अपनी झोली को खाली कर दो। झोली में जो भरकर लाई हो उसको खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। बेचारी वो समझी ही नहीं। झोली भर कर के लाई हो, उसको खाली करो, हो गई तुम्हारे प्रेम की साधना। फिर रहस्य बताया, जिन जिन को तुम मेरा कहती हो, जो जो तुम्हें मेरे महसूस होते हैं, चाहे वो शरीर है, संपत्ति है, स्वजन है, उन सब को भगवान को दे दो। अपने पास अपना करके कुछ मत रखो, अपने को भी भगवान को दे दो। अपने को भगवान को देने का मतलब जानते हैं आप? जानते हैं? अपने को भगवान को देने का मतलब होता है अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान को दे देना। समस्त इच्छाओं को भगवान को दे देना। कैसे दे देना? भगवान को कह देना कि प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जो करना चाहते हैं करें, मेरे साथ जो करना चाहते हैं सो करें।
मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, न संपत्ति के संबंध में, न परिवारजनों के संबंध में, न शरीर के संबंध में, कोई इच्छा नहीं। आपने अपने को भगवान को दे डाला, भगवान को दे डाला। जो भाई जो बहन अपने सहित अपना सब कुछ भगवान को दे देता है, भैया जी भगवान उसको अपने सहित अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। आप यदि भगवान को अपने को दे देंगे तो भगवान अपने को आपको दे देंगे। अपना सब कुछ भगवान को आप दे देंगे तो भगवान अपना सब कुछ आपको दे देंगे। बड़ी विचित्र साधना है महाराज, बड़ी विचित्र साधना है। सब कुछ पाना है भगवान का, भगवान सहित, तो भैया जी अपने सहित अपना सब कुछ भगवान को दे दो। और कैसे दे दें जी? केवल भावना से, केवल चिंतन से, प्रभु तेरा है, तेरा है, तेरा है, बस दे दिया आपने। बात अधूरी रह गई है। अगली सभा में इस प्रेम की साधना को हम आगे बढ़ाएंगे। सादर प्रणाम।